नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म को लेकर के, जिसके संस्थापक ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव कहलाए। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन कहलाए? तो ऋषभ देव कहलाए। आपके लिए प्रश्न है महत्वपूर्ण। तो इनके ये क्या है? प्रथम तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर का अभिप्राय क्या है? एक शब्द है यहाँ तीर्थंकर। तीर्थंकर का अभिप्राय क्या है? तो जैन धर्म में उन महात्माओं, उन ऋषियों, उन साधुओं को तीर्थंकर कहा गया जिन्होंने जैन धर्म के विकास को बढ़ावा दिया या उनके लिए प्रयास किए। तो अब हम बात करते हैं कि ऋषभ देव जिनका चिन्ह है वो क्या है? वो सांड है। चिन्ह का सांड है। इसके अलावा हम या बेल कह सकते हो आप। इसके अलावा हम बात करें इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये जम्बू द्वीप के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। यानी ये खुद क्या थे? एक चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन? ऋषभ देव। अब हम बात करें तो ऋषभ देव का उल्लेख हमने बात की ऋग्वेद में, और पुराणों में इन्हें क्या कहते हैं? नारायण का अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण का अवतार कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो में मिली प्रतिमा, योगी की प्रतिमा का तारतम्य स्थापित भी किसे किया जाता है? तो ऋषभ देव से किया जाता है। यानी मोहनजोदड़ो में मिली प्रतिमा, योगी की प्रतिमा मिली, उसका संबंध ऋषभ देव से स्थापित किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो गीता में भगवान ऋषभ देव नाम मिलता है। भगवान ऋषभ देव नाम की चर्चा होती है, नाम मिलता है। तो ये कुछ विशेष तथ्य थे जो ऋषभ देव के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं और इनका चिन्ह है वो सांड है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है आपके लिए कि ऋग्वेद के अंदर कितने तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो नंबर 1 हमने बात कर ली ऋषभ देव की। और 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि। कौन? अरिष्ट नेमि। इनका उल्लेख भी क्या है? ऋग्वेद में मिलता है। तो आप ध्यान रखोगे कि 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी। अब हम बात करते हैं दूसरे तीर्थंकर जो कि अजीतनाथ है। कौन है? अजीतनाथ है। इसके अलावा हम बात करें महत्वपूर्ण, तो अजीतनाथ का उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो दूसरे तीर्थंकर का, इनका नाम है अजीतनाथ। ये आपको ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर के रूप में, जो कि पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ जिनका चिन्ह क्या है? वो सर्प है। चिन्ह क्या है इनका? वो सर्प है। इनके पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प। इनके पिता का नाम अश्वसेन, जो कि काशी वाराणसी में इक्ष्वाकु वंश के नरेश हैं। किसके? इक्ष्वाकु वंश के नरेश हैं। इनके का जन्म जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व बताया जाता है। यानी 250 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी के जन्म से। और 8वीं
ईसा पूर्व सदी में इनका जन्म माना गया है। इनकी माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। इनकी माता का नाम वामा और पत्नी का नाम प्रभावती है। और पार्श्वनाथ ने महिलाओं को क्या किया, महिलाओं को जैन धर्म के अंदर अनुमति प्रदान की, यानी इन्होंने अपने अनुयायी बनाए, महिलाओं को अनुमति प्रदान की, अनुमति दी। इसके अलावा इन्होंने सफ़ेद वस्त्र, अपने अनुयायियों के लिए सफ़ेद वस्त्र के रूप में बताया कि सफ़ेद वस्त्र वो धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। 4 प्रकार की शिक्षाएं कौन कौन सी? नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 असत्य और नंबर 4 अपरिग्रह। यानी सत्य सदैव, सत्य की पालना करें, अहिंसा का त्याग करें, असत्य कभी चोरी ना करें और अपरिग्रह किसी प्रकार से आप ज़्यादा संग्रहण ना करें, इकट्ठा ना करें। और महावीर स्वामी इसके बाद 24वें तीर्थंकर के रूप में कौन आए? महावीर स्वामी आए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य और जोड़ करके शिक्षाएं 5 हो गई। 5 महाव्रत, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है महावीर स्वामी के द्वारा। तो 4 जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी शिक्षाएं और 5वीं ब्रह्मचर्य का प्रयोग महावीर स्वामी ने खुद किया। और 5 महाव्रतों का उल्लेख जैन धर्म में मिलता है। और महावीर स्वामी ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाव्रत बताया तो वो अहिंसा को बताया। तो अब हम बात करते हैं कि पार्श्वनाथ जिन्हें की बात हमने की कि सर्प है, इन्होंने सफ़ेद वस्त्र के लिए अपने अनुयायियों को बताया, इन्होंने महिलाओं को उसमें प्रवेश करवाया। इसके अलावा इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो काशी वाराणसी के नरेश इक्ष्वाकु वंश के, माता का नाम वामा था, पत्नी प्रभावती थी। इन्होंने 30 वर्ष में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। और 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद। और 100 वर्ष में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। 100 वर्ष में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म में महावीर स्वामी। महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का विकास सर्वाधिक हुआ, इसलिए महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाता है, जबकि प्रश्न आपके सामने अगर आता है कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कौन है, तो वो कौन है? वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जिनका जन्म है वो कहाँ हुआ? जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ। कुंडल ग्राम में कब? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली, वर्तमान बिहार में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था, वो क्या था? बचपन का नाम इनका वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। इनके जन्म की बात होगी। इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुई। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ
सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना। इनके दामाद जामाली थे, जो इनके प्रथम शिष्य या अनुयायी बने। प्रथम शिष्य या अनुयायी बने। ये सामान्य कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों का उल्लेख किया। 5 महाव्रत जिसकी चर्चा हमने अभी की। आप बताइए। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, जिन्हें महावीर स्वामी ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाव्रत बताया। नंबर 3 असत्य, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रतों का उल्लेख महावीर स्वामी ने किया। अब हम बात करते हैं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। कितने? 30 वर्ष की। आप ये याद रखिए कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तुलनात्मक अध्ययन आपको ध्यान रहे। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 13वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया तब तक इनके माता पिता का देहावसान हो चुका था और इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 13वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक ग्राम कहाँ पर हुई? तो जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। रिजुपालिका नदी का वो तट था और जुम्बिक ग्राम था। ये कुछ विशेष तथ्य जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम बात करें चंपा नरेश की राजकुमारी चंदना इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी। और उसकी हमने बात की, इनके दामाद जो थे जामाली वो बने और महिला के रूप में चंदना इनकी प्रथम शिष्य बनी। और यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें जीन कहा गया। जीन का मतलब विजेता से, जीन इन्हें कहा गया कि ये विजेता के रूप में। महावीर कहा गया जो क्या है? जो वीर महान है। यानी इन्होंने कठोर तपस्या की। एक ही वस्त्र में इन्होंने 12 से 13 वर्ष गुजारे। तो ये कहा जाता है कि वस्त्र इनके पूर्ण रूप से फट चुके थे। नग्न अवस्था में ये पूर्ण रूप से आ गए थे। लोग कहीं ना कहीं इनको पागल तक मानते थे, लेकिन इनका ध्यान जो था वो एक ज्ञान प्राप्ति की ओर था और अंत इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इस प्रकार ये सामान्य सी कुछ बातें विशेष आपको यहाँ पर बताएगी। परीक्षा में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, सो आप ध्यान रखोगे। धन्यवाद।